जो यूपीआई है वो इस वक्त काम नहीं कर रहा है, जिसमें कि देश भर में बताया जा रहा है, चाहे वो फोन पे हो, चाहे पेटीएम हो या जीपे हो, वो इस वक्त काम नहीं कर रहा है। पूरे इंडिया के अंदर यूपीआई एकदम डाउन है। जिस टाइम पे हम वीडियो बना रहे हैं हमारे स्टूडियो के अंदर किसी का यूपीआई काम नहीं कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, डीबीएस बैंक, तीनों डाउन है ना भाई। ऐसा पिछले 15 दिन में दूसरी बार हुआ है। 26 मार्च को भी 2 से 3 घंटे के लिए यूपीआई कंप्लीटली बंद हो गया था पूरे इंडिया का। हमने कमेंट्स पढ़े थे भाई, यूपीआई से पेमेंट करने की कोशिश की और ट्रांजैक्शन फेल्ड का मैसेज दिखाई दिया। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम सब जगह एक ही शिकायत कि भाई यूपीआई काम नहीं कर रहा। तो आखिर अरे इंडिया में करोड़ों लोगों की ट्रांजैक्शंस अटक गई थी। काफी सारे लोगों को डाउट है कहीं उनका पैसा तो नहीं अटक जाएगा, कहीं अगर किसी ने पेमेंट करी तो बीच में तो नहीं अटक जाएगी। यूपीआई में अगर इशू आ रहे तो लोगों को कैश रखना चाहिए क्या? जब से यूपीआई स्टार्ट हुआ है कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई है। 15 दिन में 2 बार सेम चीज रिपीट होना, इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी दिक्कत है। इम्पैक्ट भी है, इसको भी समझते हैं भाई। आज भारत प्राउडली बोलता है कि वी आर द लीडिंग डिजिटल इकोनॉमीज, और हमारा जो पोस्टर चाइल्ड था कि हम कैशलेस जाएंगे, आज गरीब से गरीब आदमी जो सड़क पे ऊपर बैठा हुआ है, वहां से लेकर एक सीईओ एक कंपनी का, सभी यूपीआई के ऊपर रिलाई करते हैं, और वो डाउन हो गया एक ही महीने में 3 बार। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या ये पॉसिबल है? पिछले 10 साल में क्रैश नहीं किया और अभी एक महीने में 3 बार हो रहा है, जब से मोदी जी ने बोला कि हम पूरी दुनिया में यूपीआई को लेके जाएंगे। और हर रोज जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, यूटिलिटी बिल्स हैं, फूड के ऑर्डर्स हैं, एवरीथिंग इज स्टॉप्ड, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को खत्म हुआ। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में यूपीआई क्रैश हो गया है, और ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार क्रैश हुआ है, और एक महीने में 3 बार क्रैश हो चुके हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ एक छोटे से ठेले वाले से लेकर सीईओ तक यूपीआई चलाते हैं, और यूपीआई क्रैश हो जाए तो कितनी परेशानी हुई होगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। पिछली बार 2 से 3 घंटे के लिए थी, अभी 11:30 बजे शुरू हुई थी दिक्कत। अभी हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 बज रहे हैं। ये पिछली बार से ज्यादा बड़ा डिले। आज बेसिकली सैटरडे है, एक छुट्टी वाला दिन है, काफी सारे लोग बाहर हैं, खर्चा कर रहे हैं, सबकी पेमेंट्स अटकी हुई है। हमने सर्वर्स डाउन है, यूपीआई तीसरे बार क्रैश हो चुका है। मतलब चाहे आप फोन पे यूज करें, गूगल पे यूज करें, किसी भी बैंक का यूपीआई आप यूज करें, कहीं पे भी अभी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो नहीं पा रहे। इसके कारण भारत का ट्रेड, और मैं कहूंगा डेली ट्रेडिंग एक्टिविटीज, डेली बाइंग एंड शॉपिंग, इसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। और दोस्तों याद रखिए, 31 मार्च को पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा था, और इससे पहले बड़ी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस आई थी, क्योंकि भारत में मैसिव फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, पैसे कहीं से गायब हो जा रहे हैं, लोगों की सेविंग्स उड़ जा रही हैं, और कहीं ना कहीं केवाईसी, आइडेंटिफिकेशन, सिम कार्ड, आधार, पैन, ये सारे इकोसिस्टम में एक एक करके बदलाव लाए जा रहे हैं, ताकि ये क्लियरली एसरटेन कर दिया जा सके कि भाई ये सिम कार्ड किस आईडी पे है, क्या वो सिम कार्ड एक्टिवेटेड है, और उस एक्टिवेटेड सिम कार्ड पे कितने यूपीआई चल रहे हैं। अगर ये सिम कार्ड इनएक्टिवेटेड है तो उसकी यूपीआई बंद हो जानी चाहिए। तो बड़े सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं। ये कोशिश है कि पूरी फाइनेंशियल, जो डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम भारत ने बनाई है, उस फाइनेंशियल इकोसिस्टम में जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये खत्म हो जाए। इसके बीच में स्पेकुलेशन होना शुरू हो गया कि क्या आपके पैसे सेफ हैं, क्या आपके पैसे यूपीआई से रिलेटेड जितने आपके वॉलेट हैं उसमें सेफ है। तो दोस्तों यहां पे मेरा आपको डायरेक्ट एडवाइस है, प्लीज कुछ देर के लिए, जब तक ये खबर नहीं आ जाती कि भाई यूपीआई के सर्वर्स वापस बैक इन एक्शन है, सब कुछ ठीक है, तब तक ट्रांजैक्शन मत करें, वरना मेरी तरीके से फंस जाएंगे। 2 ट्रांजैक्शन अभी पता नहीं है हुए हैं या नहीं, और जिस बंदे को ट्रांजैक्शन करने थे उसके बार कॉल भी आ चुके हैं कि अभी तक भैया मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। आपने एक अलार्मिंग चीज सुना होगा कि यूपीआई क्रैश कर गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इन द मैटर ऑफ ओनली 2 मंथ्स। और इसके पीछे एक अलार्मिंग कॉन्स्पिरेसी है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर अपडेट नहीं है दोस्तों, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और जैसे ही मोदी जी ने प्लान किया कि भाई हम यूपीआई को पूरा एक पैरेलल सिस्टम बना देंगे स्विफ्ट के साथ, उसने क्रैश करना शुरू कर दिया। और उसके साथ एक पूरा कबाल शुरू हुआ नेगेटिव पब्लिसिटी का, और इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा
कि क्यों ये एक ह्यूज अटैक है भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर और एक सिस्टमेटिक प्लान है ग्लोबल पावर्स का, एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि हम इसमें सक्सेस ना ले जाएं, एक डिजिटल डिजास्टर और पॉसिबली एक वेकअप कॉल भी है एवरी इंडियन हु बिलीव्स कि ये कैशलेस ड्रीम हम लेके जाएंगे, भारत में हमें कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है। हम में से कितने लोग हैं जो अभी जेब के अंदर 1 रुपया भी रखते नहीं है क्योंकि आपको लगता है मेरे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और यूपीआई है, मुझे कैश रखने की जरूरत नहीं है। मुझे तो याद नहीं आता कि पिछले 4-5 बार जब मैं भारत में आया हूं 1 भी रुपया मैंने अपनी जेब में रखा हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है कि यूपीआई क्रैश कर रहा है वंस अगेन फॉर द थर्ड टाइम, एंड दिस टाइम द क्वेश्चंस आर फार बिगर देन द ट्रांजैक्शंस देमसेल्व्स। क्वेश्चन है कि क्या हमारा पैसा जो यूपीआई में है क्या वो रियली सेफ है? इज द सिस्टम एज स्टेबल जितना हमें बोला जाता है कि ये स्टेबल है, और इज देयर समथिंग फार मोर सिनिस्टर गोइंग ऑन इन द बैक एंड? इसलिए इसको पूरा हम जो एक शॉक वेव्स जो आई हैं यूपीआई के सरेंडर करने के बाद या क्रैश करने के बाद, उसके ऊपर डीपली हम बात करते हैं।